दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 छोटी और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इस वीडियो को किस जिले या राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे खुलने के लिए तैयार, बस कुछ ही दिनों बाद दौड़ने लगेंगे वाहन। कश्मीर में फंसे टूरिस्टों को निकालने के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, कटरा से नई दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, हापुड़ रोड पर बनने लगा इंटरचेंज, नितिन गडकरी का आदेश, काम शुरू। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए घर पर बनाएं सौंफ का शरबत, बेहद आसान है इसकी रेसिपी और फायदे हैं अनगिनत। जमशेदपुर में 500 एकड़ में बनेंगे 1 लाख आवास, आधुनिक शहर में इन वर्गों को बसाने का प्लान। पहलगाम हमले के बाद जम्मू जाने वाली ट्रेनों में यात्री घटे, 5000 यात्रियों ने रद्द कराई टिकट। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, रायपुर में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, लू के साथ कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को 22 करोड़ रुपए मिले। सिंधु जल समझौता सस्पेंड, वीजा पर रोक, अटारी बॉर्डर बंद, सीसीएस बैठक में पाक के खिलाफ लिए गए ये 5 कड़े फैसले। पीएम मोदी के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद किया एरो स्पेस। यूपी के हर गांव में बनेंगे सीएम मॉडल स्कूल, इस मास्टर प्लान से बदलेगी शिक्षा व्यवस्था। यूपी के 2 शहरों में बनेगी 100 सड़कें, योगी सरकार ने लिया फैसला, संपर्क सुविधा होगी बेहतर। भूमि घोटाले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, डीएम लेखपाल सहित 18 अफसर जद में। नोएडा वासियों के लिए गुड न्यूज, सिटी बसों का सफर होगा सुहाना, डग्गा मार से मिलेगी मुक्ति। इटावा सफारी पार्क में शेरों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए मिस्ट तकनीक का इस्तेमाल, अन्य वन्य जीवों को भी मिल रही है राहत। 1 से 8 मई तक सभी स्कूलों का समय बदला, लखनऊ डीएम का आदेश जारी, गर्म हवा लू के चलते दिए आदेश। प्रदेश में परशुराम अवतरण दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग, सीएम योगी से मिले सुनील भराला। यूपी में शिक्षक भर्ती नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, सरकार ने खत्म किए 104 वर्ष पुराने नियम। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सस्ती होगी लाइट, मई में 2% कम किया जाएगा बिल। मुजफ्फरनगर में चाट बाजार विवाद का हुआ समाधान, अब साई मंदिर के सामने रेलवे रोड पर लगेगा चाट बाजार। अब तबादले के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को देनी होगी ऑनलाइन अर्जी, होगा जल्द फायदा। यूपी के जिले में बनेगा प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, मिली मंजूरी। यूपी सरकार ने आईटीआई पॉलिटेक्निक पास युवाओं के लिए खोले 2800 सेंटर, 5.5 लाख लोगों को मिला रोजगार। लखनऊ में एलडीए की नई योजनाएं, 8 लाख लोगों को मिलेगा घर। यूपी में शराब दुकान लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार दे रही मुफ्त गैस सिलेंडर भरवाने का मौका। 10 रुपए बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आम आदमी को लगा महंगाई का एक और बड़ा झटका। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, अब वोटर आईडी को आधार से भी लिंक करना हुआ अनिवार्य। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार की पहल, फ्री ब्यूटी पार्लर के साथ मिलेगा 5 लाख तक का लोन। पीएम मोदी का कानपुर दौरा स्थगित, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लिया गया फैसला, 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात फिलहाल टली। केवाईसी नहीं तो राशन डीलर के साथ मुखिया भी होंगे जिम्मेवार, अफसर ने दी चेतावनी। यूपी में अगले 5 दिन लू को लेकर अलर्ट, राजधानी में तापमान 41 डिग्री पार, पढ़िए आईएमडी का ताजा अपडेट। शुभम की दादी बोली, मैंने कहा था शादी कर लो, मरने से पहले बहू का मुंह देखना चाहती हूँ, वो खुद हमें छोड़कर चला गया। पहलगाम आतंकी हमले पर वक्फ बोर्ड की प्रतिक्रिया, फूंका पाकिस्तान का पुतला। यूपीएससी की परीक्षा में जामिया कोचिंग ने फिर किया कमाल, 32 छात्र सिविल सेवा के लिए हो गए सिलेक्ट।
योगी सरकार बना रही यूपी को ग्रीनरी का रोल मॉडल, सौर ऊर्जा और पौधारोपण से बन रहे रिकॉर्ड। हाईटेक होगा बनारस का बस अड्डा, यात्रियों को मिलेगी मॉल और थिएटर की सुविधा। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, सिटी इलेक्ट्रिक बस रूट के 39 स्थानों पर बनेंगे बस स्टॉप शेल्टर। यूपी के जिले में मिली अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, एसडीएम ने जायजा लेकर दिया निर्देश। पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, भारत ने सिंधु जल समझौते पर लगाई रोक तो बलूचिस्तान ने मंत्री ने दी धमकी। सपा सांसद डिंपल यादव का हमला, बोली यूपी बनता जा रहा है खंडहर, न रोजगार है न स्वस्थ व्यवस्था। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, 30 रुपए में मिलेगी सेवा, आरटीओ का झंझट खत्म। मुजफ्फरनगर में गांव पुरा की बेटी श्रेया त्यागी बनी आईएएस अधिकारी, गांव में पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, गरज चमक के साथ होगी झमझम बारिश, आईएमडी का अलर्ट जारी। आतंकी हमले में मारे गए शुभम को मिलेगा राजकीय सम्मान, सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि, ग्रीन कॉरिडोर से शव पहुंचा कानपुर। सेना की वर्दी नहीं खरीद सकते सिविलियंस, बाजार में बिक्री पर बैन, फौजियों जैसी ड्रेस पहनना है अपराध, जा सकते हैं जेल। प्रदेश के 37 जिले लू की चपेट में, आज और भी बढ़ सकते हैं मौसम के तेवर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में युवाओं को सरकार दिला रही सीधी कंपनियों में नौकरी, देखे कहां पर मिल रहा है मौका। हाईवे निर्माण में क्वालिटी पर ध्यान दे, एनएचआईए ने अधिकारियों को चेताया, कहा जल्दबाजी में ना करे उद्घाटन। जेल जाना है या इस्तीफा देना है, सोमवार तक तय कर लीजिए, आरोपी मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बोला। यूपी के शहर होंगे स्मार्ट और स्वच्छ, 25,000 करोड़ से बदलेगी सूरत, सीएम योगी ने बजट का किया ऐलान। कश्मीर की बुकिंग रद्द कराने लगे लोग, एक दिन में 70% टूर हो गए कैंसिल, सीएम अब्दुल्ला चिंतित। अब तो लगाना ही पड़ेगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर, यूपीपीसीएल चेयरमैन ने कर दी शुरुआत। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान और लश्कर तैयबा की तारीफ करने वाला युवक बोकारो से गिरफ्तार। यूपी बोर्ड में टॉप करने वाले स्टूडेंट की होगी बल्ले बल्ले, नकद राशि और गैजेट से किया जाएगा सम्मानित। पहलगाम हमले के बाद भी जारी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा, यूपी पहुंचकर फिर दिखाया भारतीय संस्कृति के लिए सम्मान। ई रिक्शा से कर रहे थे खतरनाक स्टंट, पुलिस ने काट दिया 30,000 रुपए का चालान, वीडियो वायरल। जैसे ही लेखपाल ने पकड़े पैसे, एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया हाथ, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप। पहलगाम हमला मजहब के खिलाफ साजिश है, इस्लाम के नाम पर की गई है हिंसा, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी। तो दोस्तों ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ छोटी और बड़ी खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टाइम यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई खबरों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।